हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। आज फिर से हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रखे हैं और ख़ुद को फिर से जांचिए और देखिए कितना आपका सही होता है। 2 से 4 सेकंड का टाइम लेना है, ठीक है, और कमेंट में बॉक्स में जाकर बताना है कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ। ये जो भी है क्वेश्चंस जो भी हैं वो बिहार पुलिस, यूपी पुलिस और बीपीएससी लेवल के हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आप आते हैं, आप देख सकते हैं खुद भी जाकर, आपने अगर दिया होगा या कोई भी बुक में देखते होंगे इसी तरह से होगा। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस समझने का फेर है ये। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मजदूरों को किसके अंतर्गत राजा माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। 2 सेकंड का टाइम लीजिए आप। तो इसका आंसर होगा साम्यवाद। अब क्या है ये, इसके समझते हैं थोड़ा सा। 1917 में जब रूस में लेनिन के नेतृत्व में एक क्रांति की स्थापना हुई, एक बोल्शेविक क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई, ठीक है। और जब ये क्रांति होती है तो वहाँ का जो राजशाही का अंत कर देता है लेनिन, ठीक है। उसके बाद वहाँ लेनिन के नेतृत्व में एक सरकार बनती है जो साम्यवाद सरकार, साम्यवाद यानी मजदूर प्लस किसानों की सरकार बनती है। इसलिए इसको साम्यवाद को मजदूरों के अंतर्गत राजा माना जाता है, ठीक है, ये समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, वास्को दी गामा किस वर्ष भारत आया? बहुत इजी है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा हम लोग फैक्ट समझेंगे क्या है, ठीक है। 2 सेकंड का टाइम लेना है। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया, ठीक है। कहाँ भारत पहुंचा था ये? तो कालीकट पहुंचा था। कालीकट कहाँ है? तो कालीकट केरल में, याद रखिएगा, ठीक है। होता क्या है, जब केरल पहुंचते तो वहाँ के जो राजा रहता है जमुरीन, वो वास्को डी गामा का स्वागत करता है, ठीक है। और उनको लेकर कौन आता है? तो गुजरात का एक नाविक रहता है। कहाँ का? गुजरात का एक नाविक रहता है, ठीक है, अब्दुल मुनीद, समझिएगा, धीरे धीरे राइटिंग में भी सुधार हो जाएगा, ठीक है। अब्दुल मुनीद जो है ये मतलब पथ प्रदर्शक रहता है, इनको रास्ता दिखाता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। कहाँ पहुंचा? तो कालीकट। कालीकट कहाँ है? तो केरल में है। केरल में किसने उनका स्वागत किया? तो राजा जमुरीन ने। कौन इनको पथ प्रदर्शक किया था? तो गुजरात का जो नाविक था अब्दुल मुनीद, उसने, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये तो 1498 पहुंचा, दूसरे टाइम फिर पहुंचा है वास्को डी गामा 1502 में, याद रखिएगा ये। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन 2 सेकंड का टाइम लीजिए आप, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल 1919 को हुआ है, ठीक है। जलियांवाला बाग है कहाँ? तो अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर, पंजाब में है, ठीक है। इसमें बहुत से निहत्थे लोगों पर गोली चलाया गया। वहाँ के जो जनरल डायर जो था, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया, बहुत से लोग मारे गए, ठीक है। इसके प्लस में महात्मा गांधी ने घुसाकर, इसके विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी, केसर हिंद की उपाधि लौटा दी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, ठीक है। इस घटना के जांच के लिए हंटर कमीशन को बैठाया गया, याद रखिएगा। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, ठीक है। कहाँ है? तो अमृतसर में है। महात्मा गांधी ने केसर हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी विरोध में, और इसके जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई, यह ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम लोग जानेंगे महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया, ठीक है। महात्मा बुद्ध सबको जानते हैं, लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, आपके सामने है ये। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, ठीक है। तो पहला उपदेश जो दिया है ये सारनाथ में दिया है, ठीक है। सारनाथ कहाँ है? यूपी में, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे हम लोग। 563 में इनका जन्म हुआ, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ है? अभी नेपाल में। लुम्बिनी जो है नेपाल में, याद रखिएगा, ठीक है। और घर त्यागने की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये फैक्ट है। घर त्यागने की प्रथा को क्या बोला जाता है बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण, याद रखिएगा, क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है।
पहला उपदेश दिया सारनाथ में, इसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, जब इनकी मृत्यु होती है तो इसको बोला जाता है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने, करनाल का युद्ध कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 सेकंड का टाइम लेना है, खुद को जांचिए, देखिए क्या होता है। करनाल का युद्ध जो हुआ है 1739 में हुआ है। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ है? तो मोहम्मद शाह प्लस नादिर शाह। ठीक है, 1739 में करनाल का युद्ध मोहम्मद शाह प्लस नादिर शाह के बीच में होता है। ठीक है, इससे मोहम्मद शाह की हार होती है और नादिर शाह की जीत होती है 1739 में। ठीक है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह बोलते हैं, रंगीला बादशाह बोलते हैं, और नादिर शाह को बोला जाता है ईरान का नेपोलियन। ठीक है, ईरान का नेपोलियन कौन हुआ? नादिर शाह हुआ। रंगीला बादशाह कौन हुआ? मोहम्मद शाह हुआ। अब भारत का नेपोलियन पूछेगा तो समुद्रगुप्त। ठीक है, जब उसके बाद नादिर शाह जब जीतता है तो मयूर सिंहासन प्लस कोहिनूर हिरा ये दोनों अपने साथ लेकर चला जाता है। तो करनाल का युद्ध 1739 में। चलिए अब ये प्रश्न आपके सामने है, शाही रोग किसे कहते हैं? ऑप्शन देखिए, हीमोफीलिया है, थायराइड है, पाइल्स है और गोनोरिया है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, सब कुछ 2 सेकंड का टाइम लेना है। शाही रोग किसे कहते हैं? चलिए, हीमोफीलिया को शाही रोग बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है समझना है। पहली बार ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को यह रोग हुआ था, इसलिए हीमोफीलिया को शाही रोग बोला जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, रक्त का थक्का नहीं बन जाता, अगर एक बार कहूँ चोट लग गया और कट गया तो रक्त बहता ही जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि से अस्थि यानी बोन टू बोन को जुड़ना क्या कहलाता है? ठीक है, बोन टू बोन आपके सामने ऑप्शन है, आंसर आपको देना है, 2 सेकंड का टाइम लीजिए। देखिए, बोन टू बोन जो होता है उसका आंसर होगा लिगामेंट, ये ध्यान रखिएगा। बोन टू बोन जोड़ने के जोड़ा जाता है उसको लिगामेंट बोलते हैं, और बोन टू मसल होगा तो उसको टेंडन बोलेंगे। ठीक है, बोन टू मसल, बोन टू बोन लिगामेंट और बोन टू मसल टेंडन, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? 2 सेकंड का टाइम लीजिए आप। वीडी सावरकर ने मुक्त भारत समाज की स्थापना की। ठीक है, वीडी सावरकर के बारे में जानते हैं, इन्होंने सावरकर ने 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो मुक्त भारत समाज की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी, याद रखिएगा। मयोन ज्वालामुखी कहाँ है? ठीक है, मयोन ज्वालामुखी जो है 4 से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, आंसर आपको देना है, ऑप्शन आपके सामने है, 2 सेकंड का टाइम लीजिए। मयोन ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये है फिलीपींस में, ये फिलीपींस है। ठीक है, ये फिलीपींस में है मयोन ज्वालामुखी। ठीक है, फिलीपींस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस कहाँ पड़ता है? दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? मनीला, ये ध्यान रखिएगा, फिलीपींस की राजधानी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? बहुत ही इजी भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ठीक है, नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? 2 सेकंड का टाइम लीजिए। आंसर आपके सामने है गुलजारी लाल नंदा, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद बोलेगा तो महाप्रयाण घाट। ठीक है, जगजीवन राम बोलेगा तो समता स्थल। ठीक है, ये हो गया महाप्रयाण घाट, जगजीवन राम बोलेगा तो समता स्थल हो गया, और गुलजारी लाल नंदा हो गया नारायण घाट हो गया, ज्ञानी जैल सिंह बोलेगा तो एकता स्थल, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद में बोला गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो अनुच्छेद 52 में ये बताया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, नहीं 2 नहीं, एक राष्ट्रपति होगा भारत का। इस आर्टिकल में है 52। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है।
प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है कौन? भारत का राष्ट्रपति होता है। और दूसरा है ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जल थल वायु जितने भी सेना है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, संघ की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान बोलेगा तो प्राइम मिनिस्टर होगा, यानी प्रधानमंत्री होगा। लेकिन संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान बोलेगा तो राष्ट्रपति होगा, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन संस्था जारी करता है? ये जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई है 22 नवंबर 1965 को हुई है। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क। कहाँ? यूएसए में है, ये ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क यूएसए में है। थोड़ा सा मेरे वर्ड को पकड़िएगा, राइट, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। चलिए, भोपाल गैस कांड कौन सा रासायनिक गैस का रिसाव हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, घुमाकर आगे पीछे देखिएगा किस तरह से 3-4 फैक्ट 5 फैक्ट निकलेगा इससे। भोपाल गैस कांड कौन सा गैस हुआ था रिसाव? तो समझिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है। वहाँ मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाता। कब हुआ था? तो 2 से 3 दिसंबर 1984, 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 में बहुत बड़ा त्रासदी हुआ है, जिसमें कई हजार लोग मरे, लाखों लोग घायल हुए, मतलब उसका शिकार हुए। ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और है, इसका रासायनिक सूत्र समझ जाइए। मिथाइल आइसोसाइनेट का जो होता है C2H3NO। ठीक है। फिर से दिख रही है C2H3NO, ये होता है मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम गांव में अधिवेशन कब हुआ? गांव में अधिवेशन बोलेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पढ़ चुके होंगे, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको लगाना है। तो फैजपुर में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गांव में अधिवेशन हुआ वो फैजपुर में हुआ है। कांग्रेस की स्थापना जानवे करते हैं 1885 में हुई है, ए होम के द्वारा हुई है। ठीक है। गांव में जो अधिवेशन हुआ है वो है 1937 में हुआ है। जब 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हो रहा था, जिसके अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन है ये, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? बहुत इजी क्वेश्चन, आपके सामने ऑप्शंस हैं, आंसर दीजिए। ये डगलस एंजलबर्ट ने बनाया। ठीक है, पहला कंप्यूटर माउस जो है डगलस एंजलबर्ट ने बनाया। ठीक है, कब बनाया? 1960 में बनाया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जान लीजिए माउस जो है ना एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बताइएगा कैसा आपको लगा ये इस तरह का ये जो MCQ चल रहा है। अगर प्लीज़ अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्त कि कितना आपका सही हुआ है। फिर मिलते हैं, जय हिंद।